नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि परमात्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प में इतनी शक्ति है कि पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। हम भी अपने संकल्प से अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं। बचपन से हम सुनते आए हैं और औरों को सुनाते भी हैं कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यदि हम निर्मल सोचेंगे, निर्मल जीवन होगा। अशुद्ध सोचेंगे तो जीवन में भी अशुद्धता आती जाएगी। नकारात्मक सोचेंगे, जीवन नकारात्मक होता चला जाएगा। अपने आप को समर्थ समझेंगे तो हम समर्थ बनते चले जाएंगे, और कमज़ोर, लाचार, निराश समझेंगे तो वही चीज़ें जीवन में आती चली जाएंगी। क्योंकि ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है मित्रों। हम जैसा विचार करते हैं वैसी ही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो जब हमें ये पता है कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, उन्हीं चीज़ों को हम आकर्षित करेंगे, तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए। यदि विचार शुद्ध होंगे तो शुद्ध और अच्छी चीज़ें ही जीवन में शामिल होंगी, और यही हम चाहते हैं, और यही है आज का सुंदर सुविचार। ओम शांति। कहते हैं, विचारों की शुद्धता जीवन महकाती है, एक साधारण मनुष्य को महान बनाती है। संसार में सर्वाधिक शुद्ध व पवित्र गंगा जल को माना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव शुद्ध होता है, प्रारंभ शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हमारे जीवन का भी प्रारंभ होता है हमारे विचारों से। इन विचारों को, संकल्पों को व भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम ही तो शब्द है। तो विचारों को शुद्ध बनाएं। हमारे शब्द हमारे कर्मों का संपादन करते हैं, इसीलिए अपने शब्दों को शुद्ध बनाएं। हमारे कर्म हमारा स्वभाव बनाते हैं, इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध बनाएं। हमारे स्वभाव हमारा संस्कार बनाते हैं, हमारे संस्कार हमारा चरित्र बनाते हैं, और ये चरित्र ही संसार के समक्ष आदर्श रूप में आता है। तो विचारों से आदर्श तक की इस यात्रा को यदि आप सुखमय व शुभ बनाना चाहते हैं तो अपने विचारों को शुभ और शुद्ध बनाएं। ओम शांति। मित्रों, साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हम अपने मन या ब्रेन की शक्तियों को बहुत कम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग 5 से 7% ही इसे यूज़ करते हैं, और शेष जो शक्तियां हैं वो सुषुप्त रहती हैं, सोई रहती हैं, यूज़ उन्हें नहीं किया जाता। यदि हम कुछ चीज़ें ऐसी करें जिससे कि ये शक्तियां जागृत हों, तो हमारी कार्यक्षमता, कार्यदक्षता बढ़ सकती है, और हम कहीं बेहतर बन सकते हैं अपने क्षेत्र में। क्रिएटिव राइटिंग, डायरी लिखना या फिर और अदर एक्सरसाइजेज इसमें बहुत मदद करती हैं। और मेडिटेशन तो है ही मित्रों, जो हमें अंतर जगत में ले चलता है और हमारे अंतर मन को जागृत करता है, आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है। आज सेहत में इसी पर विशेष बात। नमस्कार। एक फल है जिसको चाइनीज में कहा गया कि जॉय ऑफ लाइफ, और वह फल खाते ही आपको सचमुच अच्छा लगता है, वह है लीची। लीची में शुगर है, परंतु क्योंकि वह नेचुरल शुगर है तो इसलिए वह हार्मफुल नहीं है। उसमें ऐसे अच्छे फ्लेवोनॉइड्स है कि जो स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने में बहुत मदद करते हैं। साथ ही साथ उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है कि जो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, और उसके कारण आपको फीवर, खांसी, इन सब को भी प्रिवेंट करने में भी मदद करेगा, क्योंकि वह इस प्रकार की जो हमारी आम बीमारियां हैं उसमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और रिकवरी में आपको मदद करेगा। मैं आपको जो हर एक फल की बात करता हूँ वह बल पर्टिकुलर फल है, उसके जो पिक्यूलियर बेनिफिट्स है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं।
अन्यथा सभी फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स है, फाइटोकेमिकल्स है कि जो आपको मदद करेंगे। तो सीजन में जो फल आपको इजीली अवेलेबल है, मैंने पहले भी कहा है कि फलों में, सब्जियों में ऐसे ऐसे तत्व है कि शायद साइंस को भी इसका अब तक पता नहीं है। ओम शांति। मित्रों, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन बचपन में कॉइन्स नहीं गिन पाते थे। क्या कोई विश्वास करेगा इस बात पर? विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय, बचपन में वो इंग्लिश बोलने में हकलाते थे, सकुचाते थे, लेकिन बाद में इतने विख्यात, विश्वविख्यात वक्ता बने कि उनके भाषण का बहुत ही गहरा प्रभाव लोगों पर पड़ता था और लोग उन्हें सुनना चाहते थे। क्या कारण हुआ कि बचपन में ऐसी स्थिति, लेकिन जब वो बड़े हुए तो एक अलग स्थिति में पहुंच गए? कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा कभी होगा इनके साथ। वास्तव में हमारी अंदर जो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उन्हें हम बहुत कम पहचानते हैं। यदि उन्हें हम पहचान पाएं, उन्हें निखार पाएं, जैसे हम अभी ब्रेन पर प्रभाव की बात सुन रहे थे कि हमारे अलग अलग क्रियाकलापों से कैसे वो प्रभावित होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से हम अपने अंतर जगत को विकसित कर सकें, वो सचमुच हमें विशिष्ट बना देता है। और ऐसे ही विशिष्ट जन, हमारे विशिष्ट जन की बातें विशेष में भी आते हैं अपने आध्यात्मिक अनुभव लेकर के, अपने जीवन के नैतिक मूल्यों के सुंदर अनुभव लेकर के, और शिखर तक कैसे पहुंचा जाए ऐसे अनुभवों को लेकर के। आइए देखते हैं आज हमारे साथ अपने अनुभव को साझा करने के लिए कौन से महानुभाव हैं। कभी जब लाइफ में निराशा के भाव आ जाते हैं या असफलता मिलती है, होता है, या चाहे इंडस्ट्री का फील्ड हो, चाहे हमारे दर्शक भी अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हों, तो कभी जब निराश हों, असफलता मिले, ऐसे में आप क्या करते हैं? योगा ज़रूर करती हूँ क्योंकि इमोशंस लाइन अप हो जाते हैं। मुझे पता है कि मुझे निराश कौन कर रहा है, मुझे पता है कि किस वजह से निराशा हो रही है। जब ये दो चीज़ें समझ आ जाए तो रिएक्शन जो होता है तो होगा, बिकॉज मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर इमोशंस हैं, मगर वो रिएक्शंस को मैं फिर एटलीस्ट समझ कर सुधार सकूँ। बिकॉज देखिए, मैं आपको नहीं बदल सकती, मैं उनको नहीं बदल सकती, मैं लोगों को नहीं बदल सकती, खुद को बदल सकती हूँ। तो मैंने खुद को बदलने की बहुत कोशिश करी है इन माई लाइफ जर्नी। मेरा एक स्वभाव है, अब वो स्वभाव तो इंसान का होता है, जिस प्रकार से वो परवरिश लेता है, जिस प्रकार से उसका परिवार होता है, जिस प्रकार से उसने चैलेंजेस देखे होते हैं, वो स्वभाव बनता है। बट वो स्वभाव बदला जा सकता है बिकॉज वो हमारे हाथ में है। मगर आपको समझना चाहिए कि आपके साथ ये चीज़ क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, क्या आपका रिएक्शन सही है। और अगर आपको लगता है आपका रिएक्शन सही नहीं है तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि आपको ये रिएक्शन नहीं देना है। तो वो टाइम लगता है, बिकॉज हूँ तो मैं इंसान, मैं रॉबोट नहीं हूँ कि आप मेरे में प्रोग्रामिंग कर दो कि एल्गोरिथम चला दिया। नहीं, एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि खुद को बदलना ये हमारे हाथ में है, बाकी को बदलना वो तो हमारे हाथ में नहीं है। और जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया वो ज़रूर, भले टाइम ले, लेकिन वो सफल ज़रूर होता है। यंगस्टर्स कई बार जिस फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, यदि जो उनकी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, जो एक्सपेक्ट करते हैं वो, तो थोड़ी सी जल्दी निराश, आजकल हम तनाव या डिप्रेशन की बात, या कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसी स्थिति देखने में आती है। उन्हें आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए ऐसे में? आई थिंक कहीं ना कहीं यंगस्टर्स वेस्ट को कॉपी करने के चक्कर में हमारे जो बेसिक मूल्य है, चाहे मैं कहूँगी आपको क्या इंस्पायर करता है, योगा इंस्पायर करता है या धर्म इंस्पायर करता है, उससे अलग हो चुके हैं। बिकॉज हमारी जो संस्कृति है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मैं आपको बोलूँगी कि मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी है। मैं अगर किसी चीज़ से इंस्पायर होती हूँ तो हाँ, इंस्टाग्राम पे भगवान श्री कृष्ण के श्लोक्स जो आते हैं वो सुनती हूँ, मैं वेदास सुनती हूँ, मैं मंत्र सुनती हूँ, मैं शाम को अगर वॉक कर रही हूँ तो मैं महामृत्युंजय जाप सुनूंगी, हनुमान चालीसा सुनूंगी, मैं शिव स्तोत्रम सुनूंगी। क्यों? क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी उतार चढ़ाव आते हैं, मगर मुझे मेरे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं अपने दिमाग को ऐसे स्ट्रॉन्ग करती हूँ।
मित्रों, विनर्स और लूजर्स में बस एक छोटा सा ही अंतर होता है। जो लोग अपने जीवन में कुछ बन पाते हैं या कुछ नहीं बन पाते, एक छोटा सा ही अंतर होता है। एक वाक्य से आप इसे समझ पाएंगे कि उस एक वाक्य को ही विनर अलग तरीके से लेते हैं और लूजर अलग तरीके से। विनर्स ये कहते हैं कि मैं अकेला काफ़ी हूँ, और लूजर्स ये कहते हैं कि मैं काफ़ी अकेला हूँ। शब्द वही है इस एक वाक्य में, लेकिन दोनों इसे अलग अलग तरीके से लेते हैं। काफ़ी अकेला हूँ, और एक कहता है अकेला काफ़ी हूँ। सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों कि हम कितना अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, कितना अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, और कैसी भी सिचुएशन हो हम अपने आप को सक्षम सशक्त बनाए रख पाते हैं। और यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ अध्यात्म के माध्यम से, योग के माध्यम से सबको सिखा रही हैं कि कैसे आप अकेले काफ़ी रह सकते हैं, कैसे आप विकट परिस्थितियों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में ब्रह्मा कुमारियों की सुंदर सेवाओं को। जम्मू के बीसी रोड में स्थित ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति मेडिटेशन सेंटर में J&K योगा एसोसिएशन द्वारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से लगभग 120 योगा खिलाड़ियों ने भाग लिया। चैंपियनशिप का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजयोगिनी बी के सुदर्शन दीदी जी ने खिलाड़ियों को अपने आशीर्वचन सुनाए। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि बी के रविंदर बाली जी ने विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए। एसोसिएशन के महासचिव विनोद भाटिया जी ने योगा के लाभों पर जानकारी दी, साथ ही अगले वर्ष के चैंपियनशिप के लिए कड़ी मेहनत करने का मार्गदर्शन भी बताया। इस प्रतियोगिता में योगा के विभिन्न आसन करवाए गए। चैंपियनशिप का संचालन योगा फेडरेशन के राष्ट्रीय रेफरी श्री मुकेश शर्मा जी, आर्यवीर सिंह, सोनिया शर्मा, सविता शर्मा, अनुष्का कौल, वंशिका अरोड़ा और वीना चिप द्वारा कुशल रूप से किया गया। मित्रों, आज की सारी चर्चा विचार पर रही है, और विचार पर एक चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन कई बार उसकी चर्चा किया जाना और उस पर चिंतन किया जाना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं विचार बीज हैं। ध्यान दीजिए अपने विचार पर, क्योंकि विचार ही आपके बोल बनते हैं। ध्यान दीजिए बोल पर, क्योंकि बोल ही आपके कर्म बनते हैं। ध्यान दीजिए कर्म पर, क्योंकि कर्म ही आपके संस्कार बनते हैं। ध्यान दीजिए अपने संस्कार पर, क्योंकि संस्कार ही आपके चरित्र, और फिर चरित्र के बाद आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। तो बीज मित्रों, बीज विचार है। यदि विचार पर ध्यान दिया जाए तो अपनी डेस्टिनी को, अपने भविष्य को, अपने भाग्य को सुंदर से सुंदरतम बनाया जा सकता है। और ये हमारे अपने हाथ में है कि हम अपने कल का कैसा निर्माण करते हैं। सचमुच सफलता केवल हमारे एक संकल्प की दूरी पर ही है। अब वो संकल्प नकारात्मक है या सकारात्मक, ये हमारे अपने हाथ में है। सफल होना, असफल होना, ये हमारे अपने हाथ में है। इसीलिए ध्यान दें अपने विचार पर, उसे सशक्त बनाएं, सक्षम बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका कल होगा, आपका जीवन होगा। तो आपका जीवन, आपका कल बेहतर से बेहतरीन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।